हमें वहाँ महनार के लोगों ने 3 बार जेल से जिताया। एक बार गलतफहमी में कोई जीत लेगा, 2 बार हो सकता है, लेकिन 3 बार जेल से कोई ये रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है, ये रामा सिंह के नाम ही है। गुलाम शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या गुलामी करवाई जाती है आरजेडी? नहीं, लोजपा में है तो हम तो लोजपा की ही बात करेंगे। तो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव अलग समीकरण में लगे हुए हैं, आरजेडी से कोई राजपूत उम्मीदवार उतारने की बात चल रही है। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त भी नहीं करता। क्यों रामा सिंह ने आरजेडी छोड़ दी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हार्ट देख रहे हैं। राजनीति है तो कन्फ्यूजन है, स्वाभाविक सी बात है, चुनावी वर्ष है तो सभी नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए तो हैं, लेकिन सीट को लेकर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उम्मीदवार कहें चाहे जो कहें, दावेदारी पेश कर रहे हैं। महनार सीट की बात आज होगी। हमारे साथ पूर्व सांसद रामा सिंह हैं। रामा जी, अब तो आरजेडी से कहाँ आए पता नहीं चल पा रहा है, जेडीयू की तरफ आए कि बीजेपी की तरफ आए कि लोजपा की तरफ आए, लेकिन चुनाव को लेकर वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि जेडीयू लड़ेगी कि रामा सिंह की पत्नी चाहे रामा सिंह तो लड़ेंगे। नहीं, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब हम लोकसभा चुनाव के समय ही एलजेपी हमने ज्वाइन कर लिया था। एलजेपी ज्वाइन कर लिया था और हम एलजेपी में हैं, तो इस मामले में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब रही बात चुनाव का, तो चुनाव तो हम वहाँ 35 वर्षों से लगातार महनार सीट से लड़ते आ रहे हैं। हम भी रहे हैं वहाँ से, और आज हमारी पत्नी है, तो उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि महनार सीट से। और हम लोग लड़ाई की तैयारी चुनाव के वक्त नहीं करते हैं। हम लोग के लिए 365 दिन हमारा चुनावी तैयारी चलता है और हम लोग निरंतर इस काम में लगे रहते हैं कि भाई जो लोगों का दुख दर्द है, लोगों का जो तकलीफ़ है, वहाँ के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग 365 दिन काम करते हैं। इसलिए हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता कि चुनाव का समय है और हम तैयारी कर रहे हैं। हम 365 दिन तैयारी में रहते हैं और महनार सीट जो है लड़ना है। और हम लोग कहाँ जाएंगे? महनार सीट तो 35 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, तो और कहाँ जाएंगे? पुराने नेता हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ताओं में जो परसेप्शन क्रिएट होता है, असमंजस का जो परसेप्शन है, उसमें बड़ा गैपिंग हो जाता है। जैसे आज आप चले जाइए, चाहे हम घूम रहे हैं तो जेडीयू वाले कह रहे हैं हमारे नेता लड़ेंगे, आपके लोग कह रहे हैं कि रामा सिंह। और देखिए, ये परसेप्शन अपना अपना सब लोगों का होता है और सब लोगों को अधिकार है कि भाई अपनी बात को रखे, अपनी भावना को व्यक्त करे। ये तमाम चीज़ है, तो इस पे हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सब लोग अपना अपना बात करते हैं। मैं अपने काम में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, तो हमारा जो काम है वो हम करते हैं। चुनाव का वक्त आएगा तो फिर चुनाव की बात होगी कि कौन लड़ेंगे, जेडीयू लड़ेंगे कि एलजेपी लड़ेगी कि बीजेपी लड़ेगी। तो ये तो जो नेता हैं, इन लोगों का काम है तय करना, तो ये लोग तय करेंगे। लोजपा से लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोग लोजपा में हैं तो लोजपा से ही लड़ेंगे। लोजपा में है तो हम तो लोजपा की ही बात करेंगे और लोजपा से ही लड़ेंगे। अच्छा, काम को लेकर भी थोड़ा बहुत बातें होनी चाहिए, क्योंकि जनता को काम चाहिए। विधायक से काम क्या कुछ हुआ है क्षेत्र में? देखिए, काम के लिए महनार का विकास में निरंतर मेरा 40 वर्षों का योगदान है और 40 वर्षों के अंदर हर क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में बिहार काफ़ी विकसित हुआ, विकास हुआ है। लेकिन हम उसके पहले भी महनार के लोगों का विश्वास जीत चुके हैं, और अपने कर्मों के बदौलत, अपने कामों के बदौलत। और आपको जानकारी है कि नहीं है, हमें वहाँ महनार के लोगों ने 3 बार जेल से जिताया। एक बार गलतफहमी में कोई जीत लेगा, 2 बार हो सकता है, लेकिन 3 बार जेल से कोई ये रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है, ये रामा सिंह के नाम ही है। तो रामा सिंह का वहाँ महनार के जो लोग हैं उनको इतना अटूट विश्वास है कि आप समझ सकते हैं कि जेल से जिताया, हमारी पत्नी को लोगों ने जिताया। तो ये हमारे कर्म की पहचान जो है, वहाँ का लोग जो प्रमाण पत्र है, आज से नहीं, मैंने कहा कि 40 वर्षों का हमारा रिकॉर्ड है कि 40 वर्षों से वहाँ के लोग हमारा प्रमाण पत्र पहले ही प्रेषित कर चुके हैं और काफ़ी जो है जो सम्मान हमको दिया है। हम महनार के लोगों को बार बार कोटि जो है हम धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। एक बार फिर से पूर्ण विश्वास है कि वहाँ से हम मैदान में आते हैं तो जनता स्वीकारेगी, कहीं
आज 40 वर्षों में जनता कभी हमको अस्वीकारी ही नहीं, कभी कोई वैसा वक्त या हमें लगा ही नहीं कि वहाँ के लोगों ने कहीं से भी हमको नुकसान पहुंचाने का, हमको अपमानित करने का, कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया हो, कभी मन्नार के लोगों ने नहीं किया, कभी भी आज तक। 40 वर्ष मैं बता रहा हूं और आज भरोसा है, कल भी रहेगा। राजनीति, हमारे रिश्ते वहाँ राजनीति से ज़्यादा व्यक्तिगत है। एक एक लोग, वहाँ के एक एक बच्चे, 3 पीढ़ी से हमारा जुड़ाव है। जिनके दादाजी थे उनके लड़के भी रहे, उनके लड़के भी, आज 3 पीढ़ी का जुड़ाव हमारे साथ वहाँ के लोगों का है। तो इसलिए उस पर कहीं अविश्वास की कोई बात नहीं है, पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। सब दिन लोग हमारे साथ मुस्तैदी से खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहे। एक तबका तो बहुत अच्छा से जानता है कि भाई रामा सिंह का विचार क्या है, रामा सिंह ने किस तरह से ठसक के साथ राजनीति की है और काम किया है, लेकिन एक तबका आज भी इस बात को लेकर अभी थोड़ा सा परेशान है, सोचने पर है कि क्यों रामा सिंह ने आरजेडी छोड़ दिया। मतलब नहीं, आरजेडी, हम कोई गुलामी करने वाले लोग नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं है। मैं राजनीति में सम्मान और स्वाभिमान से 40 वर्ष व्यतीत किया हूँ और आगे का वक्त भी हमारा उसी तरह से व्यतीत होगा। तो आरजेडी हमारा छोड़ने का कारण था जो हम लोगों ने कभी कोई विश्वासघात किसी 40 वर्षों में कभी किसी राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, किसी के साथ विश्वासघात हमने नहीं किया और हमारे साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। यही मुख्य कारण। गुलाम शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या गुलामी करवाई जाती है आरजेडी? नहीं, बिल्कुल गुलामी का तात्पर्य यह है, गुलामी का तात्पर्य यह है कि बड़े लोगों की जो सोच होते हैं, विचार होते हैं, उसका कद्र होनी चाहिए। कहीं कोई कमिटमेंट होता है, कहीं कोई वादा होता है, वो होना चाहिए। लेकिन आपने नहीं पूरा किया, मैं आपके साथ नहीं रहा खड़ा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जब बात जातीय की आती है और त्रिकोणीय मुकाबले की भी चर्चा हो रही है, तो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव अलग समीकरण में लगे हुए हैं, आरजेडी से कोई राजपूत उम्मीदवार उतारने की बात चल रही है। अगर राजपूत उम्मीदवार उतरते हैं तो आपके जो लोग हैं टूटेंगे। सब दिन वहाँ से राजपूत उम्मीदवार रहे हैं, बड़े दिग्गज लोग रहे हैं, मुनेश्वर बाबू जैसे लोग वहाँ रहे हैं, रघुवंश बाबू जैसे लोग वहाँ रहे हैं, तमाम जो है राजपूत बड़े लोग ही वहाँ रहे हैं। तो इन सब बातों का कोई प्रभाव महनार में नहीं होता है। विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, पहले भी दिया है, आज हमारी पत्नी को लोगों ने दे के जिताया है और आगे भी यदि हम सामने होंगे तो लोग निश्चित रूप से हमारा सम्मान करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे भी सामने होंगे तो सम्मान जो है लोग करेंगे। बात काम की रही तो काम हमने किया है और पिछले 30-40 सालों से महनार में जो है बेहतर काम के बदौलत ही लोगों ने हमें जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।